Let's read the question. The question says, among eukaryotes, replication of DNA takes place in A. S phase, B. G1 phase, C. G2 phase, D. M phase. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूकैरियोट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल साइकिल। सेल साइकिल रेफर करता है टू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स जिनके थ्रू इवेंचुअली सेल की डिवीजन होती है। नाउ सेल साइकिल डिवाइडेड है इनटू टू मेजर फेजेस व्हिच आर द इंटरफेज एंड सेकंड फेज इज द एम फेज। इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड है इनटू गैप वन फेज जिसे हम कॉमनली G1 फेज कहते हैं। सेकेंड इज द सिंथेसिस फेज जिसे हम कॉमनली S फेज कहते हैं। एंड थर्ड इज द गैप 2 विच इज G2 फेज। M फेज की बात करें तो M फेज फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस जिसमें कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन से डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। अगर बात करें इंटरफेज के G1 फेज की तो G1 फेज में क्या होता है, इन दिस फेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इस फेज में सेल ग्रो करता है एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स इस फेज में डिवाइड हो जाते हैं। मोस्ट ऑर्गेनल्स डिवाइड इन दिस फेज। G1 फेज के बाद आता है द सेकेंड फेज विच इज द S फेज। S फेज क्या है, इट इज द सिंथेसिस फेज और इस फेज में क्या होता है, मेनली डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके दो आइडेंटिकल रेप्लिकाज या फिर दो आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती हैं। अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन वो अमाउंट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4C। नेक्स्ट लास्टली अगर बात करें G2 फेज की तो G2 फेज इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड इस फेज में मेनली प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, यूकैरियोट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इन ऑप्शन ए S फेज। ऑप्शन बी रॉन्ग है बिकॉज G1 फेज में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं एंड सेल ग्रो कर रहा है। ऑप्शन टू भी सी भी रॉन्ग है बिकॉज G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है बिकॉज M फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगी, ना कि रेप्लिकेशन। तो ऑप्शन ए यानी कि S फेज हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।